हेलो एवरीवन, माय नेम इज खुशविंदर। हम जो कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, एक्सरसाइज 8.1। इसका हम इंट्रोडक्शन अपनी प्रीवियस वीडियो में दे चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 तक भी कर चुके हैं। सीबीएसई का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 है जो हम कर रहे हैं, और उसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। हमें फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो रिमेनिंग जो जितने भी बचे हुए हैं, एंड कैलकुलेट अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ठीक है। अब सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 गिवन है, तो एक ट्राइंगल बनाएंगे हम। दिस ए बी सी, इसमें बी जो हो 90 डिग्री है, इसको ऐसे कर लीजिए, यहाँ सी ले लीजिए और यहाँ ए, उस पर हमने थीटा एंगल ले लिया। अब सेक थीटा, इसमें जो देखा जाए तो सेक थीटा होता है हमारा सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस दिस ए सी अपॉन ए बी 13/12। दिस ए सी इज इक्वल टू 13 के और ए बी इज इक्वल टू 12 के, ये आ गया। और अगर हम देखा जाए तो अगर हम देखें तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ए ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी इज 13 के और ये 12 के, 13 के स्क्वायर 12 के स्क्वायर, दिस बी सी स्क्वायर 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर, बी सी स्क्वायर दिस 169 इज 25 के स्क्वायर एंड बी सी इज इक्वल टू 5 के। बी सी इज इक्वल टू 5 के। अब हमें देखना है, ये बी सी इज इक्वल टू हो गया हमारा 5 के। हमें देखना है सेक हमारे पास है, तो साइन थीटा देखेंगे। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी पी अपॉन एच। परपेंडिकुलर इज 5 के एंड हाइपोटेनियस इज 13 के, तो क्या जाएगा 5/13। इसी तरह कोस थीटा जो होगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस इज 12 और अपॉन 12 के अपॉन 13 के, तो दिस 12/13। दिस tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस p अपॉन b, दिस 5 के अपॉन 12 के, तो दिस 5/12। कोट थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस इज 12 के अपॉन 5 के, 12/5। और कोसेक थीटा वो साइन का रेसिप्रोकल होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस इज 13 के एंड 5 के इज 13/5 इज द। तो ये हमें पता होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस क्या क्या होता है, ये याद रखना है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये जरूर याद रखना है। मैं पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। इफ एंगल ए एंड एंगल बी एक्यूट एंगल और शो करना है हमें इफ cos A इज इक्वल टू cos B, तो शो करना है एंगल A इज इक्वल टू प्रूव करना है हमें। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव इफ ट्राइंगल A B C कोई ट्राइंगल है, उसमें हमें शो करना है कि एंगल A
इज इक्वल टू एंगल बी हमें शो करना है किसी ट्राइंगल ए बी सी में, और गिवन हमें कोज इज इक्वल टू कोज बी। तो हमने लेट किया, लेट ट्राइंगल ए बी सी जो है ये है ये सी और ये ए एंड बी, और सी डी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे, ठीक है, इतना हमें गिवन है। और दूसरा ये भी गिवन है कि कोज ए इज इक्वल टू कोज बी के इक्वल है, और ये आपका सी डी। अगर हम बात करें इन ट्राइंगल ए डी सी में, तो कोज ए इज इक्वल टू होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दिस ए डी अपॉन हाइपोटेनियस इज ए सी। इसी तरह इन ट्राइंगल बी सी डी बी डी सी में कोस बी इज इक्वल टू जो होगा वो होगा बेस बी डी अपॉन हाइपोटेनियस इज बी सी, ये परपेंडिकुलर है। तो वो यहाँ लिखेंगे कोस ए कोस बी में वैल्यू ए डी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन बी सी, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, ये आएगा हमारा बी डी अपॉन बी सी आएगा। तो बी डी अपॉन बी सी इज इक्वल टू के, किसी रेशो के इक्वल होगा। तो दिस ए डी अपॉन ए सी इज इक्वल टू के, दिस ए डी इज इक्वल टू के ए सी, दिस इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह बी डी अपॉन बी सी इज इक्वल टू के, दिस बी डी इज इक्वल टू के बी सी, दिस इक्वेशन नंबर 2। अब बात देखिए इसमें इन ट्राइंगल ए डी सी में पाइथागोरस थ्योरम से ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, और सी डी स्क्वायर की वैल्यू ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। नाउ दूसरा इन a triangle BDC में बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस हम यूज कर रहे हैं, ये इक्वेशन नंबर 3 और ये 4 जो बनेगी हमारी, जो आएगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ तक समझे। नाउ सी डी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालें तो वो आएगा सी डी स्क्वायर प्लस जो बनेगा वो बनेगा सी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और सी डी स्क्वायर की वैल्यू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इज इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम 3 and 4 दोनों सी डी स्क्वायर के इक्वल है, दिस ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, दिस ए डी इज इक्वल टू के ए सी। ए सी स्क्वायर ए डी की वैल्यू क्या आ जाएगी के स्क्वायर ए सी स्क्वायर, बी डी की वैल्यू के बी सी माइनस के स्क्वायर बी सी स्क्वायर। अब यहाँ से आगे देखिए ए सी स्क्वायर अगर हम कॉमन निकालें तो क्या आएगा 1 माइनस के स्क्वायर, और यहाँ से अगर हम बी सी कॉमन निकालें तो यहाँ से क्या आएगा बी सी स्क्वायर इज 1 माइनस के स्क्वायर।
तो यहाँ देखिए, इससे कैंसिल, दिस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, और वी हैव स्क्वायर रूट ले लेंगे तो AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC हमें यहाँ से मिल गया। अब देखिए दो साइड्स इक्वल है, तो अगर हमारे दो अपोजिट साइड्स इक्वल है तो इनके दो अपोजिट साइड्स एंगल भी क्या होंगे, अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसी से हम लिखेंगे अब हैंस एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्राइंगल ABC। देखिए हमने क्या हुआ, हमारे इक्वेशन बनाई AD इक्वल टू KC, BD इक्वल टू KBC। यहाँ से हमारा क्या बना, CD की वैल्यू फाइंड की इन ट्राइंगल ADC में, इसमें भी हमने CD की वैल्यू फाइंड की। तो दोनों CD आपस में इक्वल है, तो 3 और 4 इक्वेशन इक्वल हो गए। हमने फिर बाद में AD और BD की वैल्यू यहाँ से पुट की, तो हमारा AC स्क्वायर कॉमन निकला और यहाँ से BC। तो लास्ट में AC इज इक्वल टू BC, मतलब दो साइड्स इक्वल होगी। जब दो साइड्स इक्वल है किसी भी ट्राइंगल की, तो दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, if cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, और फर्स्ट हमें फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा और साथ में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। और यहाँ सेकंड में हमें फाइंड करना है कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें साइन और कोस की वैल्यू और कोट की वैल्यू चाहिए, कोस और साइन की वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, साइन और कोस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल बनाएंगे ABC, और कोट थीटा जो होगा इसमें B जो है वो 90 डिग्री है, और कोट थीटा जो होगा इसके लिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी BC अपॉन परपेंडिकुलर AB। 7/8 BC इज इक्वल टू 7K और AB इज इक्वल टू 8K। ठीक है, BC अपॉन AB। अब AB ये हो गया हमारा, AB जो होगा हमारा 8K और BC 7K। अब हमें AC फाइंड करना है इन ट्राइंगल ABC। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC में हमें AC स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू, AB इज 8K स्क्वायर, 8K का होल स्क्वायर, दिस 7K का स्क्वायर, दिस 64K स्क्वायर, 49K स्क्वायर, दिस 113K स्क्वायर, एंड AC जो हमें मिलेगा इसका K स्क्वायर रूट ऑफ 113। अब देखिए यहाँ से हमें अगर देखा जाए तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, P अपॉन H। और साइन थीटा जो आएगा वो आएगा हमारा, ये AC क्या है, K√3, तो यह आ जाएगा 8/13 K, तो आएगा 8/√113। नेक्स्ट कोस थीटा जो बनेगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी B अपॉन H,
बेस कितना है 7k, हाइपोटेनियस k रूट 113, तो कोस थीटा वी गेट 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 13। अब हमें फाइंड करना है 113 आएगा नीचे, हमें फाइंड करना है इसकी वैल्यू, साइन और कोस की वैल्यू आ गई। अब इसको हम फाइंड करेंगे, मतलब यहाँ तक नोट करेंगे, पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन। पहले हमें फाइंड करना है फर्स्ट में 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, और डिनोमीटर में 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा। अगर इसको देखा जाए जैसे a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो 1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म बनेगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसको लिख सकते हैं, और जैसे ही 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू वी हैव 1 माइनस 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113 का स्क्वायर, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा 7 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर। तो वी हैव 1 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 1 माइनस 49 अपॉन 113। तो इसको सोल्व करेंगे, 113 माइनस 64 दिस 49 अपॉन 113, 113 माइनस 49 दिस 64 अपॉन 113। तो कट करेंगे तो यह आ जाएगा 49 अपॉन 64। नाउ वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा इसको लिखेंगे हम कोट थीटा का होल स्क्वायर। इस कोट थीटा की वैल्यू वी हैव 7 अपॉन 8, 7 अपॉन 8 स्क्वायर दिस 49 अपॉन 64, दिस इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, if 3 cot A is equal to 4 upon 4, and check whether ये हमें शो देखना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल है, यस और नो में आंसर देना है, यस और नो, ये हमें चेक करके देखना है। तो वी हैव कोट ए इज इक्वल टू 3 कोट ए इज इक्वल टू 4, तो देन कोट ए इज इक्वल टू 4 अपॉन 3, और टेन ए देखा जाए तो टेन ए किसके इक्वल होता है 1 अपॉन, हमने बताया था इससे पहले वीडियो में, टेन ए इसका रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कोट ए, और यह जाएगा 4 अपॉन 3, दिस आ जाएगा 3 अपॉन 4। अब यहाँ टेन ए हमें मिल गया है, और कोस और साइन की वैल्यू तो देखनी है, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे कि एक ट्राइंगल बनाएंगे, वो जो हम बनाते हैं ट्राइंगल दिस ए बी, इसको हम यहाँ सी लेंगे इस बार, ये ए और ये बी, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इन ट्राइंगल ए बी सी में आप पाइथागोरस थ्योरम देखेंगे, ए बी सी में tan A इज इक्वल टू 3 अपॉन 4, tan होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस बी सी अपॉन ए बी, बी सी 3 अपॉन 4, बी सी की वैल्यू जो होगी वो होगी 3k, और ए बी इज इक्वल टू 4k। नाउ पाइथागोरस थ्योरम, ए सी इज इक्वल टू, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू, ए बी इज 4k, 3k, ए बी इज 4k स्क्वायर और 3k स्क्वायर, तो आ जाएगा 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, दिस 25k स्क्वायर।
तो यहाँ से देखा जाए तो ए सी इज इक्वल टू 5K आ जाएगा। ए सी इज इक्वल टू 5K। अब साइन थीटा की वैल्यू देखा जाए तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस P अपॉन H 3K अपॉन 5K साइन थीटा तो साइन ए की बात कर रहे हैं, एंगल ए है हमारा, तो 3 अपॉन 5। इसी तरह कोज ए परपेंडिकुलर अपॉन तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है 4K और हाइपोटेनियस इज 5K, बेस के कोज ए इज इक्वल टू 4 अपॉन K। अब देखते हैं कि 1 माइनस टेन स्क्वायर, सबसे पहले LHS 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 1 माइनस टेन की वैल्यू 3 अपॉन 4 स्क्वायर और 1 प्लस 3 अपॉन 4 स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, 1 माइनस 9 अपॉन 16, 1 माइनस 9 अपॉन 16 एंड 1 प्लस 9 अपॉन 16। तो 16 माइनस 9 दिस 7 अपॉन 16 एंड 25 अपॉन 16। तो ये हो जाएगा हमारा 7 अपॉन 25। अब हमें देखना है RHS। पहले इसको यहाँ तक नोट करेंगे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। RHS में हमें गिवन है कोज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोज की वैल्यू 4 अपॉन K, सॉरी 4 अपॉन K नहीं आएगा, 5 बचेगा हमारा, जिस 4 अपॉन 5 स्क्वायर साइन ए जिस 3 अपॉन 5 स्क्वायर 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25, 16 माइनस 9 दिस 7 अपॉन 25। तो विच इज LHS is equal to RHS. This is the final answer. Now pause the video, note it down. Now question number 9. In a triangle ABC, जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री है और tan A इज इक्वल टू गिवन है दिस 1 अपॉन रूट 3। tan A इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। तो देखिए इसमें गिवन है कि एंगल B जो है वो 90 डिग्री है, ये A और ये B जो है वो 90 डिग्री है और ये C। A इज और tan A जो गिवन है वो 1 अपॉन रूट 3 गिवन है और हमें फाइंड करना है वैल्यू। हमें वैल्यू फाइंड करनी है फर्स्ट साइन ए कोज सी प्लस कोज सी, कोज ए इंटू साइन सी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और सेकंड में फाइंड करना हमें कोज ए कोज सी माइनस के साइन ए साइन सी। तो देखिए tan A इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। तो tan A क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC अपॉन AB जिसे 1 अपॉन रूट 3। तो BC इज इक्वल टू हमारा K हो जाएगा और AB इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा K रूट 3, यानी ये हमारा K और K रूट 3। पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB इज K रूट 3 का स्क्वायर
एंड बी सी इज के स्क्वायर। तो यह जाएगा 3k स्क्वायर प्लस स्क्वायर इज 4k स्क्वायर एंड ए सी स्क्वायर, दिस ए सी इज इक्वल टू 2k। ये हो गया हमारा 2k। अब हमें साइन और कोस की वैल्यू देखना है, क्योंकि ये जो डिपेंड कर रहा है साइन ए और कोस सी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, साइन ए क्या होगा? साइन ए, देखिए साइन ए, इसके लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। तो क्या बनेगा? साइन ए बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पी अपॉन एच। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इस ए के लिए तो के अपॉन 2k, तो दिस 1/2। इसी तरह कोज ए हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस नहीं होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कोज जो होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है? k√3 अपॉन 2k। तो ये बनेगा √3/2। अब इसी तरह साइन सी देखा जाए, साइन सी। अब इसके लिए, इस एंगल सी के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, यानी चेंज हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर क्या होगा सी के लिए? ए बी और हाइपोटेनियस वही रहेगा ए सी। ए बी अब परपेंडिकुलर k√3 and hypotenuse is 2k, this √3/2। और कोस सी भी क्या आएगा? वही बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब सी के लिए बेस क्या होगा? बी सी, यानी बी सी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी, बी सी k अपॉन 2k, दिस 1/2। तो ये हमें वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट में हमें साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी फाइंड करना है, देखना है। साइन ए, दिस साइन ए वी हैव साइन ए इज 1/2, cos C also 1/2. Now cos A √3/2 and sin C √3/2। तो देखा जाए तो 1/4 √3 3/4, दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 3 + 1 and 4/4 इज इक्वल टू 1। पहले का आंसर 1। सेकेंड का हमें करना है, तो पहले इसको नोट करेंगे। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नाउ वी हैव कोज ए कोज सी साइन ए साइन सी। कोज ए कोज सी ये हमें फाइंड, इसमें देखना है। कोज इज √3/2, cos C is 1/2, sin A is 1/2, sin C is √3/2। तो देखा जाए तो √3/4 also √3/4, और यह आ जाएगा आपका 0। द कंप्लीट आंसर। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। In a triangle PQR, right angle यानी एंगल Q is 90 डिग्री और PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 और PQ इज इक्वल टू 5। हमें फाइंड करना है, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ, हमें फाइंड करना है साइन P
कोज P एंड tan P, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए वी हैव जो गिवन है हमें, सबसे पहले कि एंगल Q जो है वो 90 डिग्री है, और दूसरा PR QR जो दोनों का सम है वो 25 है, और PQ इजिकल टू 5 है। तो हमने क्या लेट करें कि PQ जब 5 है तो अगर हम PR इजिकल टू X लेट कर लें, क्या लेट कर लें, X, PR हमने लेट कर लिया X, ठीक है। तो देखिए इन ए ट्राइंगल उसने कहा है कि Q जो है वो 90 डिग्री है, P Q एंड R, जो Q है वो 90 डिग्री है, बिल्कुल सही बात है। तो उसने कहा कि जो PR है, PR जो X है हमने लेट किया, और PR और QR का जो सम है वो 25 है, और PQ इज 5। अब अगर हम बात करें QR की, तो QR कितना होगा, 25 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ जब आप पुट करोगे PR की वैल्यू x प्लस QR, तो QR कितना आएगा, QR की वैल्यू आएगी आपकी निकल के कि 25 माइनस एक्स, तो QR हमारा बना 25 माइनस एक्स। तो 25 माइनस एक्स, तो पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल PQR, in a triangle PQR, this PR square plus PR square is equal to this PQ square और साथ में QR का स्क्वायर। PR is x square, PQ is 5 square और QR is 25 minus x का होल स्क्वायर। x स्क्वायर 25 का स्क्वायर इज 25 का स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू दिस 50x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारा 50x, ये बचेगा हमारा 625 प्लस 25 माइनस 50x 0, तो यह आ जाएगा 50, और यह बचेगा हमारा 650 साथ में x, तो 650 अपॉन, तो यह जाएगा 13, x इज इक्वल टू 13, ये हो गया हमारा 13, तो PR है वो हमारा 13 हो गया। और अगर हम QR की बात करें तो QR हमारा जाएगा 25 माइनस 13 इज इक्वल टू 12, ये हो गया हमारा 12। अब हमें फाइंड करना है साइन P। साइन P देखा जाए तो साइन P क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर इज QR अपॉन हाइपोटेनियस इज PR, तो वह आएगा हमारा 12 अपॉन 13। नाउ cos P बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस इज इस P के लिए बात कर रहे हैं, PQ अपॉन हाइपोटेनियस इज PR, तो 5 अपॉन 13। नाउ अब रह गया हमारा क्या, tan P परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिस QR अपॉन बेस PQ, तो दिस 12 अपॉन 5, दिस इज करेक्ट आंसर। And pause the video, note it down.